हेलो वॉरियर्स। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आपका दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम जो कांस्टेबल का चल रहा है कैसा जा रहा है, आप सभी लोग बताइएगा एक बार कमेंट बॉक्स में। आज की बात करें 29 दिसंबर हो चुका है। आज की शिफ्ट 1 के जो क्वेश्चंस हैं जीके जीएस के लगभग सारे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं और अभी 10 मिनट के अंदर फटाफट एक बार क्वेश्चंस सारे देख लेंगे। जो भी भाई एग्ज़ाम दे के आए हैं वो अपना मैच कर लेंगे आंसर्स, और जो आगे आने वाले शिफ्ट के लिए पढ़ रहे हैं वो अपना पैटर्न को देख के अगर इसमें से अगर आपको कोई भी जो टॉपिक वगैरह आपका छूट रहा है तो उसे एक बार रिवाइज़ करके ही जाएँ आगे आने वाले शिफ्ट में। दोस्तों, अगर आप प्लीज़ चैनल पे नए तो ज़रूर से सब्सक्राइब करेंगे, और कोई भी भाई अपना बिना फ़ीस जमा किए हुए क्लास में नहीं बैठेगा। अगर आपको हमारी फ़ीस नहीं पता है तो हम आपको बता दें, प्लीज़ एक लाइक का बटन है जो यूट्यूब की तरफ से आप लोगों को दिया गया है और यही हमारी फ़ीस है। आप प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर दबाएं। 2 बार किसी को नहीं दबाना, एक बार ही दबाएंगे सब। चलिए आपका बिना टाइम ज़्यादा ना लिए हुए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, गरीबी हटाओ का जो नारा है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1974 से 78 जिस योजना का कार्यकाल था 5वीं का, और इस टाइम पे इंदिरा गांधी जो पीएम थी और इन्हीं के टाइम पे गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो कौन सा जो भारतीय शहर है वो कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी आज आपसे पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सीआईएसएफ के दिसंबर 2025 तक वर्तमान में महानिदेशक जो हैं वो कौन हैं। तो देखिए, राजविंदर सिंह भट्टी जो हैं 1969 में सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी, और सीआईएसएफ के जो राजविंदर सिंह भट्टी हैं ये महानिदेशक हैं। हालांकि अभी जो सीआईएसएफ के वर्तमान महानिदेशक हैं वो प्रवीण प्रवीण कुछ करके हैं, तो आप देख लेना, ऑप्शन में जो भी आपका दिया गया होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया। तो कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु के तट को कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो 2023 के जो एशियन गेम्स हुए इसमें भारत ने कितने गोल्ड मेडल्स जीते थे, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें 28 गोल्ड मेडल थे, 38 हमारे सिल्वर मेडल थे, 41 ब्रॉन्ज थे, टोटल 107 मेडल थे। ओवरऑल इंडिया की रैंक बात करें तो 4th थी। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ब्रिक्स के आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो ऑप्शन वाइज राइट आंसर होना चाहिए वो है सदस्य देशों को भुगतान संतुलन के लिए संकट में वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किस पुस्तक को दिया गया था। तो ये रेत समाधि यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक है जो गीतांजलि श्री द्वारा लिखी गई थी, और इसका जो अनुवाद किया इंग्लिश में वो डेजी रॉकवेल नामक लेखक ने किया, और इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ 2022 के लिए दिया गया था। और ये भारतीय किसी भी भारतीय लेखक की प्रथम पुस्तक थी जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट बात करें तो पूछा गया है मंगल ग्रह का जो रंग है वो लाल क्यों दिखाई पड़ता है। तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण ये जो है लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जब किसी वित्तीय वर्ष में सरकार का जो कुल राजस्व है उसके कुल व्यय से अधिक हो तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे बजट अधिशेष यानी कि बजट सरप्लस कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना संसाधन जुटाने के लिए प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी जो विकास के किस प्रमुख क्षेत्र के लिए है। तो ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अवसंरचनात्मक और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण करने के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। तो ये मुंबई के अंदर स्थित है। दोस्तों देखिए, आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं उसका आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई ये जो सरल सरल क्वेश्चन है इनको तो सारे लोग देख के कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन एंड में जो हार्ड क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं अभी उनको छोड़ के मत जाइएगा, जिससे आपको पूरे पैटर्न का जो अंदाज़ा लग सके। सो इसलिए आप प्लीज़ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल कितनी धाराएं सम्मिलित हैं। तो इसमें टोटल 170 धाराएं हैं, कुल इसमें 12 चैप्टर्स हैं, और इसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित किया है। अगर बात करें इसमें बदलाव क्या क्या हुए हैं तो 23 धाराओं में संशोधन हुआ है, 5 धाराएं जो हैं हटा दी गई हैं और एक नई धारा जोड़ दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1934 में राष्ट्रमंडल खेलों में जो है प्रथम कुश्ती में पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे। तो राशिद अनवर थे जिन्होंने कुश्ती में राष्ट्रमंडल खेलों में पहला पदक जीता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मनु भाकर को 2024 पेरिस ओलंपिक में किस खेल श्रेणी में कांस्य पदक मिला। तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत में और एक 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया 19 जुलाई 1969 को जब 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थी। तो इंदिरा गांधी उस टाइम की प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान किस क्षेत्र पर ध्यान सबसे कम था। तो ये कृषि क्षेत्र ही था जिसमें सबसे कम ध्यान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है संसद के किस सदन से प्रारंभ होती है। तो ये संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है बशर्ते राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इस प्रक्रिया का नोटिस भेजना होता है और ये जो प्रक्रिया है महाभियोग की अनुच्छेद 61 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दक्कन के जो पठार हैं उनमें मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी है। तो ये काली मिट्टी से निर्मित पठार है दक्कन का पठार जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2025 में IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति मिली है। तो उर्जित पटेल जो हैं RBI के पूर्व गवर्नर, इनको IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस अधिनियम द्वारा बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को विधायी शक्तियों से बहाल करके विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई थी। तो 1861 का भारतीय परिषद जो अधिनियम था इसके तहत ये कार्रवाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया जा रहा है। तो ये 31 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक आयोजन होना है बेंगलुरु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था PM युवा 3.0 जो योजना है किस राष्ट्रीय दृष्टिकोण के तहत शुरू की गई है। तो ये विकसित भारत @2047 एक भारत श्रेष्ठ भारत इस दृष्टिकोण के साथ शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया PM युवा 3.0 के तहत जो आवेदन करने वाले लेखक हैं उनकी निर्धारित आयु सीमा क्या है। तो ये इनकी आयु सीमा है 30 वर्ष से कम के होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया WHO के अनुसार जो किशोर शब्द है वो किन व्यक्तियों की आयु सीमा निर्धारित करता है। तो 10 से 19 वर्ष के जो भी हमारे एडल्ट्स हैं वो किशोर के अंदर आते हैं। बात करें युवा कैटेगरी की तो इसमें 15 से 24 वर्ष तक वाले आते हैं और अगर युवा लोग वाली कैटेगरी है इसमें 10 से 24 वाले युवा और लोग शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पूछा गया कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो एक ऑप्शन दिया गया था जीवों का एक समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं वही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया NW1 यानी कि नेशनल वाटरवे 1 जो है किन नदियों में स्थित है। तो ये गंगा भागीरथ हुगली नदी तंत्र में स्थित है जो यूपी के प्रयागराज से और हल्दिया वेस्ट बंगाल तक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अकबर ने चित्तौड़ पर किस वर्ष जो है कब्जा कर लिया था। तो ये 1568 में इसने हथिया लिया था भैया चित्तौड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जो राग भैरव है ये किस समय में गाया जाता है। तो ये प्रातः काल में अलापा जाने वाला राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सरदार सरोवर डैम किस राज्य में किस नदी पर स्थित है। तो ये गुजरात राज्य में केवड़िया जिले में नर्मदा नदी के तट पर सरदार सरोवर डैम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1857 की क्रांति के दौरान कुंवर सिंह जो थे वो कहाँ से क्रांतिकारी नेता थे। तो ये बिहार के जगदीशपुर से क्रांतिकारी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1991 के आर्थिक संकट में भारत ने अपना सोना किस बैंक में गिरवी रखा था। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत ने अपना जो सोना है वो गिरवी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की जो शक्ति है किसके समतुल्य होती है यानी बराबर होती है। तो ये संसद के अधिनियम के बराबर होती है और 123 जो अनुच्छेद है ये राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत का साइकिल शहर किसे कहा जाता है। तो ये लुधियाना पंजाब को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1 अक्टूबर 2025 के बाद पुनः किसे भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। तो R वेंकट रमणी जो है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था फील्ड हॉकी में गोल पोस्ट के मानक आयाम क्या हैं, चौड़ाई और ऊंचाई बतानी थी। तो जो चौड़ाई है 3.66 मीटर होती है और 2.14 मीटर की इसकी ऊंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था रामप्रसाद बिस्मिल मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक घटना से जुड़े थे। तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन जो 1925 में हुआ था इससे जुड़े थे और इससे अन्य जो शामिल थे वो थे
चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों लोगों को फांसी दी गई थी इस कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था FIDE विश्व कप जो है 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये गोवा भारत में जो है ये विश्व कप हुआ है 2025 वाला। आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। टेलीग्राम पे इसका PDF दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक चैनल को जरूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।